गोजो सेंसेई। तो गाइस स्वागतम। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो वर्सेस लूफी। बहुत ही ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से ये डिबेटफुल फाइट, क्योंकि देखो मैं तुमको हर एक चीज़ बताता हूँ कि नारुतो वर्सेस लूफी में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा मैं तुमको बताने वाला हूँ। और हमारे साथ हमारे गोजो सेंसेई भी रहने वाले हैं। Bankai. 挽回挽回挽回 अब देखो मैं बात करने वाला हूँ लूफी क्यों जीत सकता है, ठीक है। अब देखा जाए नारुतो और लूफी में से ज्यादा ट्रेनिंग जिसने की है ना वो लूफी है भाई। नारुतो जो है ना भाई उसको बचपन से ही 9 डेज मिल गया था, पर उसने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की थी जब वो 12 या ऐसे साल का था, ठीक है। लूफी को गम गम फ्रूट 7-8 साल में मिल गया था और वो तब से ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास जो है ना एक तरीके से जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस नारुतो के पास है भाई। अब एक चीज है जो कि लूफी पक्का बीट कर देगा नारुतो की, वो है एपेटाइट। भाई देखो ये तो बात है कि रामन में नारुतो को कोई नहीं हरा सकता, रामन में नारुतो को कोई नहीं हरा सकता, बट हमको लूफी का नहीं पता भाई कि वो कितना है भाई, क्योंकि वो कुछ भी खा लेगा भाई, कुछ भी। मतलब उसकी एपेटाइट खत्म ही नहीं होती, मतलब ऐसे खाता है। उसकी रबड़ की बॉडी है भाई, फैलती रहती है, और उसका डाइजेशन सिस्टम भी इतना ज्यादा सुपर ह्यूमन है ना, मतलब तो इसमें तो वो शायद हरा सकता है, बट वी कांट अंडरस्टैंड नारुतो इन टर्म्स ऑफ रामेन भाई। अब सबसे मैं जो मेन डिसएडवांटेज कहूंगा ना नारुतो का, वो होने वाला है कि लूफी जो है ना भाई उसको सिर्फ अपने हाथ की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे दिखाया गया है जहाँ पर लूफी ने अपने बिना हाथों का यूज किए भी अटैक कर पाया भाई, वो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अपने हाथों का ना यूज करने पर भी। बट शिनोबीज को अपने हाथों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक शिनोबी के हाथ चले गए समझ लो भाई वो बंदा यूजलेस हो गया, क्योंकि मेन जो चीज है वो तो हैंड साइंस ही है ना भाई, उसी से हो जाए वो चीज है। तो इसी वजह से अगर लूफी ने नारुतो के हाथ कैसे ना कैसे करके हटा दिए तो भाई उसकी काफी ज्यादा पावर्स वो नहीं यूज कर पाएगा। और वैसे नारुतो उतना ज्यादा तो कोई यूज करता नहीं है जुत्सु जो कि वो हैंड साइन से होते हैं, बट जो शैडो क्लोन जुत्सु है उसके लिए उसको हैंड साइन की जरूरत पड़ेगी, तो वो वो हैंड लूज करने के बाद उसका डिसएडवांटेज रहेगा। अब द वन थिंग आई कैन गिव टू लूफी इज हिज डिफेंस भाई, क्योंकि तुम देखो नारुतो के पास डिफेंस में जो मेन चीज है ना वो है उसका भाई हीलिंग करने का। मतलब जो उसके पास हीलिंग की पावर है ना वो उसका सबसे बड़ा डिफेंस है, और वो बहुत ही खतरनाक हीलिंग की पावर्स है। जब उसको सिक्स पाथ्स की अलग ही हीलिंग लेवल हो जाता है। बट लूफी के पास भाई काफी सारी चीजें हैं, लाइक उसका आर्ममेंट हाकी है, उसकी रबड़ है जो कि काफी तगड़ा वाला डिफेंस का काम करती है, और गियर 5 में तो कुछ ज्यादा तगड़ा काम हो जाएगा डिफेंस का। तो इसमें मैं दे सकता हूँ लूफी को ये चीज डिफेंस वाली। अब ये कुछ ज्यादा ऑफेंसिव टॉपिक है और हो सकता है इस पे मेरे को हेट मिले, क्योंकि देखा जाए तो स्पीड जो है ना वो सबके सब मैं बता रहा हूँ नारुतो को दे देंगे, बट अगर तुम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हो सकता है कि लूफी की स्पीड नारुतो से ज्यादा हो, क्योंकि उसका जो ऑब्जर्वेशन हाकी हो गया है, जो वो फ्यूचर देख सकता है, वो उसकी काफी हेल्प करेगा भाई। गियर 4 काफी ज्यादा स्पीड बढ़ा देता है भाई लूफी की। हमको लूफी की स्पीड को ज्यादा अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई। जो स्नेक मैन है वो उसकी काफी खतरनाक स्पीड है, और प्लस जब उसको मिल जाएगा अपना ऑब्जर्वेशन हाकी जिससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है और जो आगे मूवमेंट्स होने वाले हैं उनको देख सकता है, तो उसकी वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो स्पीड में टक्कर दे सकता है भाई नारुतो को। अब अगर हम टॉक जुत्सु में बात करें ना, टॉक जुत्सु, अब आप लोग सोचेंगे भाई ये टॉक जुत्सु क्या है भाई। मतलब तुम देख सकते हो कि किसकी कन्विंसिंग पावर ज्यादा है भाई, कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे को ज्यादा। लूफी देखो, लूफी ने एक प्रिजनर्स जो प्रिजनर्स थे जो कि कुछ ज्यादा ही मतलब वायलेंट थे भाई, एक दूसरे को मार सकते थे, कभी भी अलायंस में नहीं आते, उसने उसको अलायंस में लाया भाई। तो ये काफी बड़ी एक फैक्टर है कि उसने उसका टॉक जुत्सु भाई काफी ज्यादा हाई है। बट नारुतो को हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते टॉक जुत्सु में, क्योंकि पेन जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई वो अच्छा बन जाएगा ऐसा कुछ, उसको उसने भाई अच्छे पाथ में ला दिया। मतलब एकदम जिसने जिराइयो को मारा था उसने उसका उस बात का रिग्रेट करवा दिया और उसको रियलाइजेशन ला दिया भाई। तो इससे बड़ा टॉक जुत्सु क्या ही हो सकता है। और ओबिटो, हम ओबिटो के टाइम पे नहीं बोल सकते भाई कि मतलब
मेरे को लगता है ना मेन उसका काम यही था कि विलन्स को अपने साइड लेना भाई, मतलब विलन्स को अच्छा बना देना, जो कि ब्रोकन विलन्स है अपने, उनको अच्छा बना देना भाई, सीरियसली। उसका नारुतो में मेन तो यही है कि सारे विलन जो है ना, दे आर ब्रोकन इनसाइड। अब हम बात करते हैं कि नारुतो डिफीटेड अ गॉड, मतलब जो कागुया थी ना, वो एक गॉड लेवल बीइंग थी नारुतो के अंदर। अब तुम कहोगे भाई लूफी तो एक गॉड ही है भाई वन पीस के अंदर, भाई सन गॉड नीका है भाई वो तो, बट भाई कागुया के लेवल पे वो नहीं आता भाई। कागुया का जो लेवल है वो अलग है, ठीक है। ओत्सुकी क्लैन का जो लेवल है वो एक अलग ही है भाई, उसको लूफी के मतलब समझ लो बहुत दूर है भाई। तो नारुतो ने उन लोगों को हरा दिया, तो भाई उसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है उससे, तो स्ट्रेंथ में तो वो लूफी से पूरा पूरा जीता है भाई। जो मेन बात है ना, मतलब अब एक और चीज मैं स्ट्रेंथ में बताने वाला हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव बात मैं बोलने वाला हूँ, बट नारुतो अपने बेस फॉर्म में ही लूफी को हरा देगा। पर अगर उसने 6 पाथ सेज मोड, कुरामा मोड को ऑन कर दिया ना, तो भाई लूफी के पास 10 और गियर आ जाए पर वो नहीं हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा भाई वो नारुतो को। क्योंकि भाई वो उसके अंदर इतना चक्रा है ना कि मतलब वो एक समझ लो रिस्ट के फ्लिक से पूरा भाई तबाही मचा सकता है, इतना उसके पास चक्र है भाई। और लूफी वो किस में करता है, गियर 5 में जाकर। मतलब हाँ, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता भाई किसी को भी, बट ये बात ट्रू है भाई कि नहीं जीत पाएगा लूफी। एंड वन फैक्टर इन हिज एबिलिटीज की ही कैन फाइट लॉन्ग डिस्टेंस। नारुतो कैन फाइट लॉन्ग डिस्टेंस बट लूफी कांट। लूफी का जो मेन है वो कॉम्बैट है भाई, 1-to-1 फाइट है। तो नारुतो जो है वो चक्रा के वो यूज कर सकता है, पावर अटैक्स, वो जुत्सु यूज कर सकता है, वो बहुत सारी चीजें यूज कर सकता है भाई। तो लॉन्ग डिस्टेंस में और एबिलिटीज में देखा जाए तो फिर नारुतो ही अपना जीतेगा। और अगर कुछ भी हो गया, वर्स्ट टू वर्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, समझ लो वर्स्ट टू वर्स्ट चीज हो गई, अगर नारुतो एकदम हारने वाला है, जो कि नहीं होगा, पर तभी अगर नारुतो एकदम हारने वाला है लूफी से, तो क्या करेगा भाई, वो लूफी को वाटर में ले जाएगा, बस भाई उसका काम हो गया। नारुतो को वाटर से कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता, पर लूफी जिसने डेविल फ्रूट खा रखा है उसको तो वो वाटर में एकदम पैरालाइज हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा तो उसके पास ये है पावर लूफी के अगेंस्ट, नारुतो के पास। अब जीतेगा कौन? जीतेगा हमारा नारुतो भाई, क्योंकि देखो लूफी ने पहले स्टार्ट करी होगी ट्रेनिंग, ठीक है, बट जो नारुतो के टीचर्स थे ना भाई, वो कौन थे? जिराइया सेंसे, काकाशी सेंसे और इरुका सेंसे, इतने लेजेंडरी टीचर्स थे भाई उसके। अब देखो नारुतो के पास है शैडो क्लोन्स, तो मैंने जैसे कि बात बताई कि वो डिस्टेंस से फाइट कर सकता है, तो लूफी जो है वो शैडो क्लोन से मेन तो फाइट करने में लग जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये हो जाएगा। और अगर भाई हमारा नारुतो मोड बायोन मोड में चला गया ना, तो भाई समझ लो 6 पाथ में भी रहेगा, 6 पाथ मोड में प्लस कुरामा मोड में, तब भी अगर लूफी बस गियर 5 आ गया ना, थोड़ा सा वो compete कर पाएगा, पर वो नहीं हरा पाएगा भाई, वो उसमें नहीं आ पाएगा। और बायोन मोड आ गया, नो चांस भाई, बिल्कुल भी चांस नहीं है फिर तो भाई। मतलब फिर जो नारुतो की स्पीड जो मैं बोला था ना, वो तो अलग ही लेवल पे चली जाएगी भाई। लूफी को हमने स्पीड भी दिया है, वो भी नारुतो के पास आ जाएगा। तो इसमें नारुतो वर्सेस लूफी में कंप्लीट विन, आई वुड गिव इट लो डिफ। सॉरी गाइज, मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी के भी फैंस को। आई लव लूफी, मेरे को बहुत पसंद है लूफी भाई, ठीक है। मेरे को कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर भाई अगर हम पावर स्केलिंग में बात करें तो नारुतो विल डेफिनेटली विन। तो गाइस आज की वीडियो के लिए नहीं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, कमेंट में लिख देना कि हमको वीडियो अच्छी लगी, ताकि मैं ऐसी और वीडियो बना पाऊँ, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और घंटे को ऑल कर देना, ताकि आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और शेयर करना वीडियो को, मैं आपको सबसे अगले वीडियो मिलूंगा। तो स्वीट लाइफ।